लर्निंग प्रोसेस को जारी रखते हैं और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल फर्दर हमको किस तरीके से अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। ये एक सीरीज़ है कि जिसमें अब जितना भी आप लोगों ने अपनी लर्निंग्स को अभी तक सीखा है उनको हम कंबाइन करके एक साथ रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये पता लगे कि जितनी भी चीज़ें आप अलग अलग इंडिविजुअल सीखते हैं उनको एक साथ कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्राइजेशन को समझिए और उसको एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज के दिन हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा, सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग को एक गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में बना रहा। जब डे लो ब्रेक हुए, दिन का लो ब्रेक हुआ, तो एक मोमेंटम की शुरुआत हुई। 935 से प्राइस 750 तक आया और मेजर सपोर्ट लेवल 700 के आसपास आकर यहाँ पर एक रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि कल के लिए प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर क्लियर होता है कि प्राइस का मोमेंटम क्लोजिंग टाइम पर कैसा था। तो प्राइस का स्ट्रक्चर क्लोजिंग टाइम पर डाउनवर्ड्स था कि भाव ने गिरते हुए बंद किया है, तो कल की शुरुआत वीक होने की संभावना होती। सिर्फ शुरुआत, कल का पूरा दिन नहीं, सिर्फ शुरुआत। अब कल का सेशन कैसा होगा वो तो ओपन के बाद तय होगा, है ना। तो हम लोग कैसे तय करें बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो पहला काम सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए कि सपोर्ट एरिया कैसे काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एरिया कैसे काम करते हैं। तो और दूसरा ये कि प्राइस में जब भी इस तरीके के मोमेंटम डाउनवर्ड्स आएंगे हायर हाइस के फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड के बाद, क्या आप इसको कभी भी प्राइस में टर्न अराउंड से पहले पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारे ट्रेडर्स कैच कर लेते हैं, है ना, हमारे ट्रेडर्स पोजीशंस को पहले बना लेते हैं। अगर आप हमारी पोजीशंस को देखेंगे जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे ट्रेडर्स जिस तरीके से पोजीशंस को लेते हैं ना, तो यहीं पर कैच आउट कर लेते हैं कि अब प्राइस हाई नहीं निकालेगा या मोमेंटम हायर साइड नहीं होगा। वो संभव है सिर्फ प्राइस के डायरेक्शन को देखने से, बहुत कुछ आपको नहीं देखना होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा वेट इज़ मूविंग एवरेज, WMA जिसको कहते हैं। अब WMA को टेक्निकली तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, कई लोग जानते भी होंगे कि कैसे ट्रेड करना है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा वेट इज़ मूविंग एवरेज। लेकिन मैं वेट इज़ मूविंग एवरेज को कभी भी टेक्निकली नहीं डिस्क्राइब करता। मैं कोशिश करता हूं कि वेट इज़ मूविंग एवरेज को आपको इस तरीके से बताया जाए कि प्रैक्टिकल मार्केट में जाकर आप उसको कम से कम ट्रेड कर पाइए। कैसे संभव है बताइए, ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप वेटेज मूविंग एवरेज को बिना देखे और एवरेज को समझ लें। मैं आपको बताऊं, वेटेज का मतलब क्या है। वेट का मतलब है भार। क्या मतलब है भार? भार मतलब प्राइस। अब यहाँ तो हम लोग प्राइस ही ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस पर कोई भार रख दिया जाए तो वो वेटेज मूविंग एवरेज की तरह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आप अगर प्राइस की स्ट्रेंथ को देखें, प्राइस की स्ट्रेंथ को देखने को समझते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आइए, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाऊं, और यहाँ पर प्राइस को स्ट्रक्चर को देखिए, अब आपको समझ आएगा। और वेटेज मूविंग एवरेज बिना कुछ किए आप समझ जाइएगा, ये एवरेज के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन मोमेंटम देखिए ज़रा, यहाँ पर प्राइस अगर आप गौर करें तो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। ये कैंडल छोटा है, ये कैंडल उससे बड़ा है, ये कैंडल उससे बड़ा है, फिर इस कैंडल में भी बॉडी साइज है, गैप डाउन के बाद फिर बॉडी साइज है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो प्राइस में स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर वेटेज मूविंग एवरेज जब आप प्लॉट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। कैसा? नीचे रहा होगा, नीचे आता हुआ एवरेज इस तरीके से कर्व की तरह दिखता है, इस तरीके से घुमाव दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वेट जो है, प्राइस पर जो औसत भार है खरीदारी का, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, निचले स्तर पर खरीदार और खरीदारी कर रहे हैं, ये है एवरेज। अब देखिए, यही कर्व अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपको समझ आएगा कि ये देखिए प्राइस के साथ ही चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप इस तरीके से जब चल रहे हैं तो आपको क्या समझ आता है, ये जो कर्व है ये धीरे धीरे इस तरफ जाकर झुक रहा है। मतलब अब वेटेज मूविंग एवरेज प्राइस पर दोबारा से एक भार बढ़ गया है। अच्छा, अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए सर कि प्राइस पर किस चीज़ का भार होता है। प्राइस पर कैसा भार? प्राइस तो अप एंड डाउन करेगा, हम खरीदारी करेंगे तो चलेगा, बेचेंगे तो गिरेगा, सिंपल है। तो इस पर वेट कैसा? वेट होता है सर छोटी खरीदारी का। छोटी खरीदारी मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जो खरीदारी आती है। जैसे मैंने 10 शेयर खरीद लिया, आपने 10 शेयर खरीद लिया, किसी और ट्रेडर ने 10 शेयर खरीद लिया, ये बाजार को पसंद नहीं। बाजार चाहता है इंस्टीट्यूशनल बायर बाई करे, एक बड़ा खरीदार एक साथ खरीदारी करे और देर तक होल्डिंग करे। तो देखिए, बड़े खरीदार ने खरीदारी यहाँ की, उसने यहाँ तक होल्ड किया। अब इस मोमेंटम को देखकर हम जैसे ट्रेडर इस प्राइस की तरफ आकर्षित हुए। अट्रैक्शन आया किस बात का कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम की शुरुआत हो गई, चलिए चलिए हम लोग भी बाई करते हैं सर। अब आपके बाई करने में क्या हुआ, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। देखिए स्ट्रेंथ, क्लोजिंग शिफ्ट हो रही है मत, और कुछ कोई भी शिफ्टिंग नहीं, सिर्फ क्लोजिंग की शिफ्टिंग, और क्लोजिंग ऊपर होती जा रही है।
और प्राइस इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं कर रहा है। तो देखिए पहले इंट्राडे में मोमेंटम हो रहा था और यहाँ पर इंट्राडे के मोमेंटम क्लोज होने लगे। अब यहाँ पर रेड कैंडल्स भी बनने लगे जिसमें बॉडी साइज इसका देखिए, इसका बॉडी साइज छोटा है, इसका बॉडी साइज रह छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, अब इसका इससे बड़ा है। तो क्या समझ आता है इससे? यही समझ आता है ना, प्राइस जो है धीरे धीरे अपना जो वेट है रिटेल खरीदारी का बढ़ रहा है और इंस्टीट्यूशनल बायर अपनी पोजीशंस को बुक कर रहे हैं और ये जो भार है ये यहाँ पर दिखता है। अब आप पूछेंगे कि इसको मूविंग एवरेज में कैसा देखा जाए, तो मूविंग एवरेज में ये कर्व डिक्लाइन की तरह दिखेगा। जब भी प्राइस चल रहा होगा तो इस तरीके का कर्व नीचे से आता है और ऐसे झुकने लगता है नीचे की तरफ। अब ये बात आपको मूविंग एवरेज में कोई नहीं बताने वाला है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है लोगों के लिए समझना, है ना। अब यहाँ पे जब प्राइस ये डायरेक्शन वेट कम हो रहा होगा तो इसी तरीके का ये एवरेज ऊपर से आ रहा होगा और धीरे धीरे झुकाव इस तरफ चल रहा होगा। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कोई भी मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप लगा लीजिए। लगा लिया, लगाने के बाद कुछ मत कीजिए सर, कीजिए क्या, यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम रखिए कि 20 रख लिया या फिर मैं आपको बोलूँ 15 ही रख लीजिए, चलिए, है ना। ये क्लोज बेसिस से आ जाइए, क्लोज लो बेसिस लगा था, WM में वेट इज मूविंग, सिर्फ स्मूथिंग लाइन चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब आप देखिए कर्व की बात मैंने की, सिर्फ कर्व की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एक आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाइए, ये देखिए कर्व कैसे दिखता है, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा डार्क कर ले, देखिए जितना, जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप समझ लीजिए। देखिए मेरे सिखाने से 2 लोग भी सीख रहे हैं तो बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है ना। यही मैं चाहता हूँ कि जितना लोग सीखें कंसिस्टेंसी के साथ सीखें, है ना। देखिए प्राइस में भार बढ़ा, ठीक है। अब जब खरीदारी का भार बढ़ेगा तो यही वेटेज मूविंग एवरेज, ये देखिए ये लाइन है, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं क्या, जिससे आपको और आसानी से दिखे। ये लीजिए, सिर्फ लाइन को ही देखिए और कुछ मत देखिए, प्राइस को देख अभी मत देखिए, एक सेकंड के लिए भूल जाइए सर, है ना। अब देखिए ये प्राइस नीचे आ रहा था तो एवरेज वेटेज मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए प्राइस ने एक लो लगाया, दोबारा नीचे गया, इस लो को ब्रेक नहीं किया और एवरेज वेटेज मूविंग एवरेज यहाँ से देखिए कर्व हो रहा है। अब ये कर्विंग, यहाँ पर ये एवरेज रहा होगा तभी ये कर्विंग की शुरुआत हो गई। अब आप अपनी डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कि ये प्राइस किस तरफ बढ़ रहा है, कर सकते थे यहीं पर। अब ये बना तो बाद में है लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट पहले कर सकते थे, क्यों, ये कर्व देखिए, सिर्फ गिरता हुआ कर्व, यहाँ पर ये भार दिखने लगा कि खरीदारी का भार बढ़ रहा है, वेट इज मूविंग एवरेज, औसत खरीदारी ज़्यादा हो रही है तो खरीदारों का भार बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्राइस हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम करेगा। अब देखिए प्राइस यहाँ पर जाकर थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, अब यहाँ पर रुकने की कोशिश किया और दोबारा ऊपर गया। अब यहाँ पर ये कर्व देखिए पूरी की तरीके से नीचे की तरफ झुक गया, इंस्टेंट झुका है। इसका मतलब है आप यहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कि ये प्राइस अब जो कर्व है नीचे की तरफ जा सकता है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी प्राइजेक्शन का सहारा लें तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में, अगर आप इस चैनल को ओपन कीजिए और इसमें आपको मिलेगा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को अगर आप ट्रेड करने लगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, इसी प्राइस एक्शन को समझने में। प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई कैसे, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कर देता हूँ कि विजुअलाइज ना रह जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस लो, अच्छा इसको विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे और इसको ढक सकते हैं ऐसे। ये मैं धन का डीमैट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर इसको उपयोग करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं कितने भी इंडिकेटर यूज़ कर लूँगा वो लगा सकता हूँ। मैंने आज दोपहर में एक सेशन किया, वहाँ पर मैं कितने भी लेआउट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहीं से आप चार्ट पर ही आप बाई एंड सेल कर सकते हैं, आपकी पोजीशन यहीं पर दिखेगी। अगर आप यहाँ पर अपना पोजीशन नहीं देखना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये नीचे आपको यहाँ पर पोजीशन दिख जाएंगे। जैसे ये हमारे ही एक ट्रेडर है, उनका डीमैट है, इनका आज का इनका जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट है। इनकी चलिए पोजीशन से एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये इनके ऑर्डर्स है, ठीक है, ये इनके ऑर्डर्स है। ये यहाँ पर इनका क्लोज पोजीशन इस तरीके से दिख जाएगा। ये एक पोजीशन इनका बैंक निफ्टी का है, ये सेल किया इन्होंने 1,78,000, ये निफ्टी में इन्होंने 21,000 के आसपास रियलाइज। देखिए हमारे ट्रेडर अच्छा पोजीशन प्लान करते हैं सर, हम लोग बहुत अच्छे से हैजिंग करके ट्रेड करते हैं तो लॉसेस की चांसेस वैसे ही नहीं रहते। तो आप देखिए इसी धन के डीमेट में यहाँ भी अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सारे ऑर्डर दिखेंगे साथ प्राइस के साथ चलते हुए, बाई एंड सेल, यहीं से डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपका पोजीशन कोई ओपन होता तो यहाँ दिख जाता, पोर्टफोलियो होगा तो यहाँ दिख जाएगा, क्लोज पोजीशन यहाँ दिखेगा, ऑर्डर्स यहाँ दिखेंगे, है ना। इस तरीके से आप सारा कुछ अपना यहीं पर देख सकते हैं, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ओपन कर सकते हैं, डीमेट को भी देखिए।
अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी ट्रेडर मुझसे आकर बोले कि कल मैं शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात को समझिए कि एक अच्छा बायर जोन कौन सा होता है, जहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन हुआ हो। और एक्यूमुलेशन खरीदारी, देखिए मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है, खरीदारी रेंज में होती है। जब प्राइस एक रेंज बनाता है, दायरा बनाता है, तब एक अच्छा एक्यूमुलेशन और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जब एक मार्केट रेंज बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अनटेस्टेड जोन भी कहते हैं कि प्राइस ने एक रेंज बनाकर खरीदारी की और उसके बाद उसके जब हाई ब्रेक हो गए तब एक आपको मोमेंटम मिला। इसका मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का जोन है। अब प्राइस दोबारा आकर इसको रिटेस्ट करे, तो जब पहली बार टच करेगा तो बहुत मुश्किल होगा इसको ब्रेक करना। तो एक ही तरीका है ब्रेक करने का, आप यहाँ यहीं आकर रुक जाइए और कंसोलिडेशन करके ब्रेक कीजिए, या दूसरा गैप डाउन करके ब्रेक कर दीजिए और फिर इसके अंदर आइए ही मत, दोबारा इसी को लो ब्रेक कीजिए, गिरते चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से चीज़ों को बस समझिए और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, एक रेंज आपको दिखेगी इसी जगह पर। ये यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर आपको 3 3 6 9 12 और यहाँ पर आप 15 और ये 18 और 20 घंटे की खरीदारी दिखती है। 20 घंटे का मतलब हुआ 3 ट्रेडिंग सेशन और 2 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन और 2 घंटे एक्स्ट्रा। 3 दिन तक प्राइस ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है और इस एक्यूमुलेशन का परिणाम क्या हुआ, प्राइस ने गैप अप किया, दोबारा आया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद एक रैली मिली। अब एम फॉर्मेशन से आप गिरते हुए इसी लेवल के पास पहुँच रहे हैं। तो देखिए, जब तक इस लेवल के पूरे लो ब्रेक नहीं होते, मतलब 47,300 के आसपास का प्राइस है ये, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था दोपहर के सेशन में कि जब तक 47,700 के नीचे प्राइस नहीं आता एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्यों? ये एक एक्यूमुलेशन रेंज है 47,700 से लेकर 47,300 के बीच में। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है, ये अभी तक अनटेस्टेड है। अनटेस्टेड का मतलब है जब से यहाँ डिमांड उठी एक बार भी प्राइस इसको टच करने नहीं आया। तो इस रेंज में जो भी पेंडिंग ऑर्डर रह गए वो अभी तक क्या है, एग्जीक्यूट नहीं हुए, वो ऐसे ही पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए। तो अभी हम लोग इसमें पहली बार पहुंचे। अब दो तरीके से ये ब्रेक हो सकती है रेंज, समझिए। इस रेंज के अंदर कोई भी शॉर्ट सेलिंग आप नहीं करते। जब पूरी तरीके से एक बायर काटा जाता है तो वो दो तरीके, प्राइस यहीं पर रुका रहे और ब्रेक डाउन करे, फिर तेजी से गिरे, फिर ये लो ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट करेगा, अंदर आएगा, दोबारा लो ब्रेक करेगा, तो हम शॉर्ट करेंगे ब्रेक डाउन वैलिडेशन पे। ठीक है। दूसरा, प्राइस बड़ा गैप डाउन कर दे, बड़े ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन गैप डाउन से भी होते, बड़ा गैप डाउन कर दे और सस्टेन कर जाए, रुका रह जाए, ठीक है, फिर दोबारा रिकवरी ना करे। वो प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राइस गैप डाउन करे, कैंडल के बनाए, फिर उसके हाई निकल कर दोबारा मोमेंटम दे, वो नहीं होना चाहिए। प्राइस गैप डाउन करे और आज की तरह पहली कैंडल के हाई ब्रेक ना करे और फिर लो ब्रेक करे, तो आज का प्राइस आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके का। और अगर ये प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप करे, फिर नीचे आता है, रिटेस्ट करे और स्विंग हाई निकाल दे, तो ये जो आज का ये कंसोलिडेशन एरिया था 48,080 48,100, इस रेंज के ऊपर आपको दोबारा एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। तो 48,100 से लेकर 47,300 ये एक मार्केट की रेंज हो सकती है कल के सेशन में। इस रेंज से बाहर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस रेंज में ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग होगी जो कि आपको एक बेहतर परिणाम देगी इंट्राडे में प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, ये एक कल के लिए व्यू है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो ब्रेकडाउन हो सकता है, कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक कर सकता है, या दोबारा से गैप अप करके रिटेस्ट करने आए उसके बाद ब्रेक कर सकता है। किसी भी तरह 18,100 निकला तो अपसाइड मोमेंटम के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर ये 47,300 ब्रेक किया और उसके नीचे रुकने लगा तो जो भी उधर इंपैक्ट लो लगेंगे वो ब्रेक होने के बाद हम लोग डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखेंगे। ये पूरा कल के लिए आपके लिए एक ट्रेड प्लान है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इन लेवल्स को ध्यान रखिए और इनके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको आज के सेशन में दो चीज़ें बात किया। देखिए, रिसेंट प्राइजेक्शन है, इसी प्राइजेक्शन पे बात कर रहे हैं, दो चीज़ों पे बात किया। एक किया वेटेज मूविंग एवरेज के कैसे आप उस कर्व को आइडेंटिफाई कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, एक कंसोलिडेशन जोन जो कि अभी तक अनटेस्टेड है, जब वो टेस्टेड होगा तो कैसा प्राइस दिखना चाहिए। ठीक है, ये पहली बार हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो या तो यहाँ से एक पुल बैक मिल जाए वो बेहतर होगा, या फिर अगर इसको ब्रेक ही करना है तो ये जब तक 47,300 के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक आप नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस लो का सेशन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।